दोस्तों जय मसीह। मैं डैनियल राज आप सभी का इस वक्त में इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों सच बताऊं कि इस वक्त में रात का वक्त है। मैं अपने मसीह मंथन बैठक ऑफिस में जहां पे हम शूट करते हैं वहां था इस वक्त, और मैंने सोचा इस विषय पे जो आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है यानी दशमांश, इसके ऊपर बात करूं। खास करके एक वचन जो मलाकी 3:10 पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी इंडिपेंडेंट पास्टर्स, पेंटिकॉस्टल पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स या मिनिस्टर्स या सेवा करने वाले मेगा चर्च के बड़े बड़े सेवक इस विषय को लेकर बेचारे भोले भाले लोगों को जो चर्च आते हैं मसीह को प्यार कर कर यानी प्रभु यीशु को प्यार कर कर आते हैं, उन लोगों को गलत तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है। दोस्तों मैं डैनियल राज मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि आप जानते हैं कि मैंने इसके ऊपर खूब वीडियो बनाई है। मैंने सोचा बड़े इत्मीनान से आप लोगों के लिए यूट्यूब, फेसबुक पर यह वीडियो एक नए तरीके से, अलग तरीके से एक और आप लोगों के लिए उपलब्ध हो। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जब स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कुछ बातों को मैं रखता चला जाऊंगा। मैं आपको कम से कम इस वीडियो में नहीं दिखूंगा, मात्र आपको जो है टीवी पर यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो है दृश्य यानी कि विजुअल्स दिखाई जाएंगी। वचन रखूंगा और उसको आप लोग बड़े इत्मीनान से आपको जब भी टाइम मिले ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको लगे कि दशमांश ये मात्र सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, यानी कि पैसे की बात नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है दशमांश, ताइथ और ताइदिंग, ये आता है लॉ से, मूसा की व्यवस्था से, मोजेस लॉ। इसीलिए अगर हम किसी भी तरीके से व्यवस्था के 613 कानून में से एक भी अगर करते हैं तो 613 कानून पूरा करने के बराबर है, और जिसके चलते मसीह से अलग, अनुग्रह से गिर जाने की बात वचन हमें कहता है, जिसको मैं भी थोड़ी देर में रखूंगा। तो दोस्तों देखते रहें, सीखते रहें, और अगर आपको लगे कि आप इसके पार्ट हो चुके थे और जिसके चलते मसीह से अलग हो गए थे तो तुरंत दशमांश देना बंद करें। पैसा अलग है, दशमांश का कॉन्सेप्ट अलग है। डैनियल भाई आपकी इस वीडियो के माध्यम से कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमने चर्च में पास्टर को, सेवक को पैसे बिल्कुल नहीं देना है? तो मेरा ये कहना कतई नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पास्टर, लोकल पास्टर, अगर आपको कहता है कि एवरी मंथ आपको अपनी तनख्वाह का पैसा देना ही है, जोर जबरदस्ती करता है, तो यह गलत हो जाएगा। आप पैसे दीजिए, अपनी मर्जी से दीजिए, आपको जब करे, दिल करे तब दीजिए। आपके चर्च में कोई ज़रूरत है तो बिल्कुल दीजिए, मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ठीक है ना। लेकिन जो दबाव डालकर जोर जबरदस्ती से देते हैं ना, मैं ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूं। आप लोगों को बताता चलूं, अगर ये वीडियो मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, भाई से मेरा मतलब है भाई बहन दोनों आ गए, ठीक है ना, अगर ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ये गलत फहमी है कि चर्च के लोग यानी कि ईसाई लोग लूटते हैं, तो आपको बता दूं कि हम उन पेटू सेवकों में से नहीं हैं, कम से कम डैनियल राज तो नहीं है, जिसके चलते ये वीडियो इस वक्त में बन रही है ना। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स, बाइबल आधारित दशमांश की शिक्षा। दोस्तों दशमांश का विषय क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, लोकल चर्च का पास्टर उसको दशमांश की शिक्षा देना शुरू कर देता है। दरअसल ये बहुत डेंजर है, खतरनाक है। एक व्यक्ति, दास दासी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री,
थर्ड जेंडर जब चर्च आते हैं यानी मसीहत में आते हैं, चर्च से मेरा मतलब है मसीह के पीछे चलने वाले लोग आते हैं, उनको शिक्षा दीजिए। हर पास्टर का काम है उन्हें शिक्षित करना, हर पास्टर का काम है उन्हें बाइबल में प्रभु यीशु की बातें सिखाना, ये उनका काम है। लेकिन 90% पास्टर्स लोग, सेवक लोग, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च वाले, ये क्या और साथ ही साथ एक और नाम जोड़ दे रहा हूं, सेल्फ मेड पास्टर्स, खुद की मर्जी से मिनिस्ट्री में जो आ गए हैं। अब नहीं पता उनका मोटिव क्या है, उनके पीछे उनकी मनसा क्या है, लेकिन वो आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो है अपने चर्च के लोगों को ज़बरदस्ती ये बात सिखाते हैं। उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और खरी शिक्षा देनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों ने अपने चर्च को, बेचारे भोले भाले लोगों को दशमांश की शिक्षा नहीं देने, लेकिन देखा गया कि 90% ये जो है दी जाती है, की जाती है। और जिसके चलते ये लोग करते क्या हैं, उन लोगों को एक ऐसी बातों में फंसा देते हैं, मलाकी 3:10 में, कि अगर आप अपना 100% यानी कि आपकी तनख्वाह, सैलरी या बिजनेस इनकम सोर्स पैसा, उसमें से अगर आप जो भी कमाते हैं, अगर आप उसका दशमांश देते हो, तो आपके बचे हुए 90% पे परमेश्वर आशीष देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मेरा ओपन चैलेंज है, और जो कि मैं हमेशा इसी तरीके से बात करता हूँ। अब किसी को ना पसंद आए तो ना पसंद आए, सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन सत्य सत्य है, सही बात तो सही बात है, ठीक है ना। कोई ना सुने ना सुने अलग बात है। ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए, और ना ही ऐसा स्टेटमेंट आपको कभी बाइबल में मिलेगा कि तुम अपना 10 दे दो, 90 पे ब्लेसिंग आएगा। ऐसा परमेश्वर ने नई वाचा की कलीसिया में, न्यू कवेनेंट चर्च के लिए जीसस ने, पीटर ने, पॉल ने, किसी भी मैन ऑफ गॉड ने, उन दिनों की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेंचुरी के लोगों की कलीसियाओं के लिए कभी किसी ने नहीं कहा। फिर कह देता हूं, नहीं कहा। मुझे नहीं पता ये कहां से लाते हैं, ये कहां से कह देते हैं, और ट्विस्ट करके स्क्रिप्चर को, जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता है, संदर्भ में नहीं बैठता है, उसको लेते हैं और सिखा देते हैं। और जो चर्च में लोग आते हैं उनको पूरी बाइबल पता नहीं होती है, और वो जो पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पास्टर ने ही उनका जो है उद्धार किया होता है, या उनको सत्य की पता हुई होती है, जिसके चलते वो उनके ऊपर भरोसा कर बैठते हैं कि जो मेरा लोकल पास्टर कह रहा है वो सही कह रहा है। और जिसके चलते आप उसके झांसे में या उसके ट्रैप में आप पड़ जाते हैं। और उसके बाद में जब आपका काम नहीं बनता, ये बात अलग है कि परमेश्वर अनुग्रह कर देता है, लेकिन जब आपका काम नहीं बनता, अक्सर देखा गया है कि लोग ठोकर खाते हैं और फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। फिर वो पास्टर को जाकर कहते हैं, और फिर पास्टर कहता है कि तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, तुमको उपवास करना होगा, या तो फिर एक और कह देते हैं कि आपके ऊपर कोई श्राप है, उसको तोड़ना होगा, आप फास्टिंग में जाओ, हम आपके घर पर आएंगे, फिर आपके घर को तेल से अभिषेक करेंगे, और न जाने कितनी सारी बातों को बेचारे को गोलमोल करके बांध देते हैं। और जैसे तैसे करके एक 10-15 साल इसी में जूझते हुए मसीहों की निकल रही है, निकल जाती है। और जैसे तैसे करके उनको जो है मन संतुष्टि के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए उनको ये कह दिया जाता है कि आपको विश्वास करना है, आज नहीं तो कल आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिसका हो जाता है उसकी गवाही को बार बार स्टेज पे चढ़ाकर उनको सुनवा देते हैं, और उनको कहते हैं कि आपको देखो कैसा इनका हो गया है, आज नहीं तो कल आपका भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये धारणा और ये थियरी और इस प्रकार की बातें सरासर अनबिब्लिकल है, परमेश्वर के वचन के बाहर है, और परमेश्वर इसको सपोर्ट नहीं करता ना। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दशमांश की शिक्षा मसीह के देह के लिए नहीं है, लेकिन 90% यानी 90% कलीसियाओं में ये दी जा रही है, जिसको मैंने आपके लिए रख दिया है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि 613 जूइश लॉ दशमांश व्यवस्था के कानून में आता है। यह शिक्षा नई वाचा के दायरे में नहीं आती, जिसको मैंने आप लोगों के लिए अभी कहा है। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा कि हम ओल्ड कवेनेंट के दायरे में नहीं आते। जी, आपने सुना, सही सुना, नहीं आते। दशमांश ओल्ड कवेनेंट के दायरे में आता है, खतना कवेनेंट के दायरे में आता है, सब बात ओल्ड कवेनेंट के दायरे में आता है। और वो सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते थे, या आज भी जो जूइश लोग हैं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई दशमांश, खतना, सब बात या बाकी जो रिचुअल्स हैं या जूइश फीस्ट हैं,
मसीह की देह ने, न्यू कवनेंट के चर्च ने इसका पालन नहीं करना है, क्योंकि ये व्यवस्था के दायरे में आता है और आप श्राप के अधीन हो जाओगे, जो कि मैं अभी आपके लिए ये वचन रख दे रहा हूं। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 यानी गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 1 लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ये जो शब्द है ना, हमें, इसमें दो ग्रुप्स आएंगे। एक आएगा इज़राइल यानी जूविश लोग, और दूसरा आएंगे अन्य जाति जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है। तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो दासत्व से आया है, जो आपके ठीक नीचे लिखा हुआ है। तो लिखा है कि हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। किस में? स्वतंत्रता में। दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। इसका मतलब है कि व्यवस्था के दायरे में फिर से मत जाओ। कितना साफ है और कितना स्पष्ट है दोस्तों। मसीह की देह के लिए मैं डैनियल राज वो आवाज़ बनकर मात्र 5 साल में 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स को ये सिखाते हुए आ रहा हूँ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, कि आपको किसी प्रकार के व्यवस्था के कानून में नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। दोस्तों, हो रहा क्या है कि पेटू सेवक और जो किसी प्रकार से लोगों को लूटने का, जिनकी आंखें लोगों के पर्स और पॉकेट पर है, वो लोग आपको गोल मटोल बातों से फंसा दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जो सेवक कह रहा है ये सही है। दरअसल आप एक बहुत बड़े धोखे में जा रहे हो। सारा खेल देखिए पैसे का हो रहा है आजकल, वो चाहे सेकुलर वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, ठीक है ना। जानते हो यीशु ने क्या कहा है? कोई व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा ना करे। यीशु ने एक स्वामी परमेश्वर को कहा, एक स्वामी उसने पैसे को कहा। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। एक मास्टर जो है वो आपका यूड है, वाव है, यानी हमारा परमेश्वर है, और दूसरा जो मास्टर है वो है मनी, यानी कि पैसा। लूसीफर के पास में यही एक दाव है, यानी कि स्ट्रैटेजी है कि लोगों को, वो चाहे अविश्वासी हो या वो विश्वासी हो, पैसे में फंसा दो। और पैसा, पौलुस कहता है, ऐसी बुराई की जड़ है जिसमें कई लोग डूब गए, खत्म हो गए, ठीक है ना। पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों, ओके। सेवक ने, खास करके प्रभु के पास्टरों ने, सेवकों ने, खरी शिक्षा वालों की बात कर रहा हूं, उन्होंने, उनकी जो फोकस है, उनका जो माइंड है ना, वो सेवा होनी चाहिए, वो भी निस्वार्थ, जिसको कहते हैं कोई सीक्रेट एजेंडा उनका नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, ठीक है ना। ना दोस्तों, स्वतंत्रता ऊपर शब्द है, दासत्व नीचे शब्द है। लिखा है कि उसमें वापस ना जुतो। जानते हो, जब कोई चर्च आता है उसके कंधे पे ये जुआ रख दिया जाता है। जुआ जो शब्द है ना, वो इंग्लिश में योक आएगा, योक। जैसे कि आपने देखा होगा कि खेतों में जो किसान होते हैं वो 2 बैलों को जब हल जोतने के लिए ले जाते हैं तो उनकी गर्दन पर एक लकड़ी रख देते हैं, उसी को कहते हैं जुआ, इंग्लिश में कहते हैं योक। और जैसे ही कोई उधार पाता है उसके गर्दन पे ये डाल दिया जाता है कि आपको हर महीने दशमांश देना है, आपको ये कार्य करना है, आपको वो कार्य करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। ताज्जुब की बात तो ये हो जाती है कि पौलुस के टाइम पे भी ऐसे लोग थे जो व्यवस्था का जुआ लोगों के ऊपर डाल देते थे, खास करके खतना के कॉन्सेप्ट में। आज खतना तो खैर कई लोग नहीं कराएंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सब करवा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप समझ जाएं कि पहली बात जो आपको समझनी है कि दशमांश के बारे में, वह यह है कि दशमांश देना ये शिक्षा प्रभु यीशु की नहीं है, ना थी, ना है, ना कभी होगी। ये शिक्षा संस्थाओं की ओर से आ रही है। जी, आपने ठीक सुना, संस्था। इसका मतलब जिस चर्च में आप चले जाते हो उधार पाकर, आपको लगता है कि वो यीशु की कलीसिया है, उसमें आप चले जाते हो। जाने के बाद आपको लगता है कि पास्टर जो भी कह रहा है वो बाइबल से है। दिक्कत की बात यह है, आप लोग पलटकर नहीं पूछते हैं कि पास्टर जी, प्रभु के दास जी, आप जो सिखा रहे हैं क्या वो यीशु की शिक्षा के आधार पर है? नहीं पूछते, जिसके चलते देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और वो आपके दिमाग में एक ऐसा थॉट बन चुका है कि आप उसके ऊपर कभी क्वेश्चन करते ही नहीं हैं और आंख बंद करके आप उसके ऊपर चलते रहते हैं और वो कंक्रीट बन जाता है एक दिन।
फिर जब हम जैसे यूट्यूबर्स को, यानी कि मुझ जैसों को आप जब यूट्यूब पे सुनते हैं तो आपको लगता है कि हम गलत हैं। चलिए कोई नहीं, देर सवेर आपकी आँख खुलेगी तो आप लोग सत्य को जानोगे, जैसे कई लोग जान पा रहे हैं और उनकी आँख खुली हैं और उनके लाखों रुपए हमने जो है अभी तक बचा लिए हैं। तो दोस्तों, ये शिक्षा संस्थाओं की है। नाउ दूसरी बात जो आपको समझनी है दशमांश के बारे में, वह यह है, आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे आपकी तनख्वाह का पैसा हो या आपके कारोबार का पैसा हो, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। याद रखिए, पैसे आपके हैं, परिवार आपका है, बिजनेस आपका है, नौकरी आपकी है, और आपका जो भी आपका जो प्रॉपर्टी है ना, वो सारा कुछ आपका है। परमेश्वर आपके प्रॉपर्टी और आपके पैसे और आपके जो भी आपका है, उसके ऊपर परमेश्वर की आंख ना कभी थी ना कभी होगी, क्योंकि परमेश्वर इस तरीके की बात कभी ना किया था ना करेगा, बाइबल में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जिस चर्च में आप जाते हैं वहाँ का जो लोकल पास्टर अगर पेटू निकलेगा, यानी कि पैसे का भूखा होगा, तो उसकी आंख आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके तनख्वाह पे, आपके कारोबार पे ज़रूर आ जाएगा, और वो आपको गोल मटोल करके ऐसे आपको फंसा देगा कि आपको लगेगा कि ये प्रभु का वचन है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है और मैं हमेशा यही करता रहूँगा, आप लोगों को धोखेबाजों से, पेटू सेवकों से, और ये जो भेड़िए हैं ना, मसीह की देह में घुस गए हैं, पास्टर का चोला पहनकर, प्रभु के दास का चोला पहनकर, हाथ में बाइबल पकड़कर और ज़बान पे यीशु का नाम लेकर आप लोगों को इनसे बचाने का मेरा ये मकसद से मेरा वीडियो बन रहा है। दोस्तों याद रखिए, ना तो लालच में कभी पैसा परमेश्वर के दास को या परमेश्वर को देना है, ना दबाव से देना है, यानी कि डर के देना है। आपको कभी नहीं देना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर डराता है और ना लालच देता है। क्योंकि पूरे बाइबल में एक भी जगह पर नहीं लिखा है कि अपनी कमाई का दशमांश दो, बिल्कुल नहीं लिखा है। कमाई का दशमांश परमेश्वर ने कभी मांगा ही नहीं था, कभी भी नहीं मांगा। जो मांगा है और क्या मांगा है मैं अभी थोड़ी देर में रख रहा हूं ना। दोस्तों, पैसे देने से ना तो आशीष आती है ना श्राप। मैंने बिल्कुल साफ लिख दिया, ना आशीष ना श्राप। तो आपको अगर कोई भी पास्टर, प्रभु का कोई भी मैन ऑफ गॉड, कहीं का भी, भारत का, भारत के बाहर का, भारत के 29 राज्यों का, कहीं का भी, अगर आपको ये डरा देता है कि अगर आप पैसे देते हो तो आशीष आएगी, अगर नहीं देते हो तो आपके पैसे पे श्राप लग जाएगा, ऐसे किसी प्रकार की बकवास को आपको नहीं सुनना है। मैं रिपीट कर दूं, ऐसी किसी प्रकार की बकवास की बातों को आपको नहीं सुनना है। सीधी बात। डैनियल भाई, आप इतने कड़क और इतना सख्त लिहाजे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि मसीह की देह को नोच नोच के खाया जा रहा है और मसीह की देह को पेटू सेवक लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है। आप सोच नहीं सकते हैं कि अविश्वासियों में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, और उसका गुस्सा और उसकी चिढ़ मेरे अंदर है, मेरी जहन में है, जो आप लोग को वीडियो के माध्यम से सुनाई व दिखाई देती है ना। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ताइद के नाम पर स्कैंडल चलाने वाले इस घटना का सहारा बहुत लेते हैं, और वो घटना है जो अब्राहम ने दशमांश दिया था अपने जीवन काल में मात्र एक बार। ताज्जुब की बात यह है कि दशमांश जो अब्राहम ने दिया था वो कहाँ से दिया था, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम ने उस दिन 2 लोगों को लूट का हिस्सा दिया था? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अब्राहम ने जो दशमांश दिया था वो लूट का हिस्सा था, यानी कि उसने जब लूत को ले गए थे, जो शत्रु थे, उनको लूट कर उसने जो है लेकर आया। तो वो उन्होंने किसी को लूटा था, फिर उन्होंने किसी को लूटा था, और ये सबको जो लूट रहे थे उसको अब्राहम ने लूटा था। ये वाली लाइन आ जाएगी। और जो लूट का हिस्सा है, जब वो लौट के आ रहा था, मैं आपको उसकी बात आपके बीच में रख देता हूँ कि शालेम का राजा और सदोम का राजा। जी हाँ, कौन कौन है? आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, या आप लोग इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या तो उत्पत्ति 14:18
फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 आपके बीच में मैं रख दे रहा हूं कि जब शालेम का राजा मेल्किसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो। अब वचन 20 को पढ़ रहा हूं, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। ये देखिए वचन 20 का जो लाइन है यानी कि 14 का जो 20 है, परमेश्वर को उसने यानी कि मेल्किसेदेक को उसने अब्राहम ने दशमांश दिया। बस इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो जी अब्राहम ने दशमांश दिया। ठीक है, अगर अब्राहम को कॉपी करना है और अगर अब्राहम के रास्ते पे चलना है तो मेरा दूसरा लाइन ये भी जुड़ जाएगा, अब्राहम ने खतना भी कराया तो ये खतना क्यों नहीं कराते। अब्राहम ने जानवरों की अर्पण करवाई यानी कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जिसको कहते हैं परमेश्वर के लिए उन्होंने वेदी बनाकर अर्पण किया है, तो ये क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं करते चर्च में? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके सिस्टम में फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये पैसा जो है वो फिट बैठता है। देखिए दोस्तों, अब्राहम ने जो पैसा दिया है यानी कि दशमांश दिया है, दिमाग में डाल लीजिए, वो लूट का दिया है। लूट यानी कि उसने लूटा है, जिन्होंने दूसरे को लूटा है इसने उनको लूटा है, और अब्राहम लूत को लौटा कर ले आने के टाइम पे उसने लूट के लाया है, उसका पैसा दे रहा है। और जब वो आगे देखते हैं वचन 21 में, जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख ले, ये सदोम की बात आ गई। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूँगा, यानी कि ना डोरी ना जूते की लेस लूँगा, वस्तु लूँगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा देख लीजिए अगले स्क्रीन के। अब्राहम ने 10% दिया शालेम के राजा यानी मेल्किसेदेक को, लेकिन 90% दे दिया सदोम के राजा को जो एक मूर्ति पूजक था। अब बताइए, अब्राहम ने अपने पास में रखा ही कुछ नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में यह आया कि जो पूरा का पूरा हिस्सा है 90% वो है सदोम का, और जो बचता है पैसा 10% वो मैं रखूं क्यों? उसको जब मेल्किसेदेक मिला उसने उनको दे दिया। ये एक बार का घटना है, देख लीजिए। क्या आप जानते हैं कि दशमांश अब्राहम ने अपने पूरे जीवन में एक बार ही दिया था, मात्र एक बार। ठीक है ना। अब इसको देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दशमांश अब्राहम ने अपनी तनख्वाह से नहीं दिया था, बल्कि लूट के माल से दिया था, लूट के माल से। अगर कोई पास्टर आपको कहता है दशमांश देने की बात और अब्राहम का आपको दशमांश की बात करता है, तो उनको कहना है कि ठीक है पास्टर जी, आपको मैं भी दशमांश दूंगा, लेकिन पहले किसी को लूटूंगा, क्योंकि आपने अब्राहम का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि अब्राहम ने भी लूटा है, इसलिए मैं भी किसी को लूटूंगा फिर आपको दूंगा। दोस्तों बताइए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। तो पहली बात तो इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दीजिए, बिल्कुल एक झटके में खारिज कर दीजिए कि पास्टर जी हमारे ऊपर अब्राहम के कॉन्सेप्ट को मत थोपिए। और ना ही जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहता चलूं कि आपको किसी प्रकार से अब्राहम वाली कॉन्सेप्ट अपने ऊपर नहीं थोपनी है कि अब्राहम ने दिया इसलिए मैं भी दूंगा, अब्राहम को ब्लेसिंग मिली इसलिए मुझे मिले। नहीं, अब्राहम को देने के वजह से ब्लेसिंग नहीं मिली। आपको यह भी बता दूं, अब्राहम पहले से ब्लेसेड था, इतना ब्लेसेड था, ये दोनों चाचा भतीजे इतने आशीषित थे कि लूत को दोनों को अलग होना पड़ा एक दूसरे से, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी हो गई थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अब्राहम ने दिया इसलिए उसको ब्लेसिंग मिले? वो पहले से ब्लेसेड है, देने के वजह से नहीं है। ये बिल्कुल रॉन्ग टीचिंग हो जाएगा। तो ये जो भी आपको सिखाते हैं ना कि अब्राहम को देने से अब्राहम को ब्लेसिंग आ गई, आपको भी आ जाएगी, तो ये बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है और स्वीकार करने योग्य नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब्राहम के इस दशमांश को किसी ने भी नियम बनाकर लोगों पर नहीं थोपा था। यहाँ तक कि मूसा के 10 कमांडमेंट्स में यानी कि 10 आज्ञाओं में भी ये नियम नहीं है। अगर दशमांश, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों, अगर दशमांश इतना ज़्यादा ज़रूरी होता जितना कि हर रविवार को और हर महीने के 1 तारीख को पास्टर लोग पुलपिट पे खड़े होकर इतना बम्बार्ड करते हैं कि दशमांश देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा, अगर ये इतना ज़रूरी था तो मेरा फिर प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में ये कमांडमेंट डाला क्यों नहीं? आपको नहीं मिलेगा ये 10 कमांडमेंट्स में 10 टाइथ कॉन्सेप्ट। तब आपको पता चला
कि कैसे आपको धोखा दिया जाता है। अब बात करते हैं उस वचन की जहां से ये लूट मची है, तो वह है मलाकी 3:10 में। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं, और वो ज़रूरी बातें क्या है आपके बीच में रखता हूं। टाइट्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओल्ड कवनेंट, आपको बताता चलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इजरायलियों ने दशमांश जब कभी भी दिया था तो वो भोजन वस्तु ही होता था। जी हाँ, उसका प्रूफ क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। लेविटिक्स चैप्टर 17 वर्स 30 एंड 32, लेवी व्यवस्था 27:30 और से 32 तक में। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि की उपज, माफ करना, भूमि की बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अब इसको सुनिएगा। गाय, बैल, भेड़, बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाए, मतलब एक लेवल का जो एज होता होगा जिसको सेक्रीफाइस के लिए भी गिना जाए या फिर काटने के लिए भी गिना जाए या फिर उनको देने के लिए, तो एक माप रखने के लिए लाठी का जिक्र किया होगा, संभवतः यही होगा। अगर आगे कल को मुझे कुछ इसका प्रकाशन मिलता है तो वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। जाने वाले उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। बस यही लाने को बोला था अकॉर्डिंग टू कवनेंट। तो दोस्तों इस आयत में कहीं पे भी आपको पैसा का जिक्र नहीं मिलेगा। बताइए, पैसा का जिक्र नहीं मिलेगा। इजरायलियों को दशमांश देना होता था, लेवियों को अकॉर्डिंग टू ओटीएल मतलब ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। लेवियों को देना होता था याजकों को अकॉर्डिंग टू ओटीएल। कहाँ से पता चलेगा? निर्गमन, माफ करना, गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय वचन 26 से 28, द बुक ऑफ नंबर्स 18 to 26 to 18 का 26 to 28 लिखा है कि तू लेवियों से कहा कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। दशमांश का दशमांश देना। तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न व रस कुंड का में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से देख लीजिएगा जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट करके देना। यहोवा की ये उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। इसका मतलब ये हुआ कि ये उठाई हुई भेंट है। मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में कुछ पास्टर्स लोग हैं, बड़े बड़े चर्च के पास्टर्स लोग हैं, जो उठाई हुई भेंट को बहुत खूब इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं उठाई हुई भेंट, आशीष वाली भेंट, या फिर यह भी कह देते हैं परमेश्वर के लिए विशेष बीज के रूप में आपको पैसा देना है। दोस्तों इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की थियोरी, इस प्रकार की धारणाएं बाइबल संबंधित नहीं है। आप धोखा खाते जा रहे हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है, आप फंसते जा रहे हैं और आप लोगों का पैसा उनके पॉकेट में जा रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि डैनियल भाई पैसा हमारा है, आप कौन होते बोलने वाले, हमको जो चाहे वो हम करते रहेंगे। आप करिए ना, मैंने कब मना किया? आपका पैसा, आपको जो करना है करेंगे। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेचारे इस बात को जानते नहीं हैं और वो जानना चाहते हैं कि दरअसल में है क्या। ये तो वैसा हो गया ना कि अगर शहर की रखवाली अगर कोतवाल को करने के लिए रखा गया है, लेकिन अगर कोतवाल खुद ही चोर बन जाए तो फिर शहर को कौन बचाएगा? फिर तो बाहर से ही आना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो मेरा और मुझ जैसों का ये जो वीडियो बनता है, हम वो लोग हैं जो शहर को रखा गया था ना कोतवाल बनाकर कि रक्षा करो, वो बन गए हैं उल्टा चोर। तो हम जैसों को आना पड़ता है, राइट। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं आपको मैं बताता चलूं कि इजरायलियों का दशमांश, लेवियों का दशमांशों का दशमांश, बस ये सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है। ओके, ना यहां चर्च है ना यहां अन्य जाति है। एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। इजरायली देते थे लेवियों को और लेवी देते थे याजकों को। दोस्तों पूरी बाइबल में यही कॉन्सेप्ट है मलाकी की पुस्तक तक, ठीक है ना। एक होता था लेवियों के लिए दशमांश और एक होता था याजकों के लिए दशमांश।
लेवियों के नगर इजरायलियों के बीच में ही होता था, इसकी मालूमात आपको करा देता हूं इस वचन के हिसाब से। गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय वचन 23, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करेंगे, यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे। और इजरायलियों के बीच उनका कोई भाग यानी कि नीच भाग नहीं होगा, दैट मीन्स उनकी ओन प्रॉपर्टी नहीं होगी। वचन 24, क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे वे लेवियों के नीच भाग करके देता हूँ, इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। इसका मतलब 12 गोत्रों में से मात्र 11 गोत्र को ही उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी कि जब वो कनान जाएंगे तो उनको दिया जाएगा, लेकिन लेवियों का जो 12वां गोत्र है उनको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी ना दिया जाए। नाउ दोस्तों, नंबर्स चैप्टर 35 1-3, फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीको के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, नगरों के चारों ओर की चराइयाँ भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, चराइयाँ उनके गाय बैल भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होगी। ये वो पशु भेड़ बकरी संभवतः मेरा क्या मानना है होंगी जो सेक्रीफाइस यानी कि अर्पण के लिए दी जाती है, जिनको चराया जाना ज़रूरी है। यह तो ठीक है दोस्तों। ना दोस्तों, लेवी इजरायलियों से दशमांश लेते तो थे पर भंडार घर में नहीं देते थे, जिसके चलते परमेश्वर ने बहुत बार उनको कहा था कि तुम लोग जो है मुझे लूटते हो। तो जिसके चलते दोस्तों, नहमाया की पुस्तक में 10वां अध्याय वचन 38 में क्या लिखा देखे, जब जब लेवी दशमांश ले तब तक उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करे। अच्छा, पहले तो आपको यह बता दूं कि जब आप बाइबल की ये सब आयतें जो मैं रख रहा हूं उसको पढ़ रहे हैं तो इन सभी आयतों का आपके साथ यानी कलीसिया के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज, ये जितनी भी आयतें मैं रख रहा हूं ये सारी की सारी आयतें, सारी के सारे वचन, ये इसकी जो समय रूपी जो आदेश था वो मिट चुका है यानी समाप्त हो चुका है। मेरी भाषा में ये सारे के सारे स्क्रिप्चर आउटडेटेड या स्क्रिप्चर जिसको आप देख रहे हो ये एक्सपायर कर गया है। दूसरे शब्दों में इसका अभी कोई संबंध आपसे नहीं है और ना ही इजरायलियों से। ये कॉन्सेप्ट जा चुका है, ये वक्त के लिए दिया गया था, वक्त खत्म हो चुका है, मसीहा आ चुका है, पर्दा फट चुका है, नई वाचा आ चुकी है। अब नई वाचा के दायरे में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। ना दोस्तों, अब बात करते हैं मलाकी 3:10 की, और जिसके चलते मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में आइए देखते हैं हो क्या रहा है। पहला वचन को पढ़ते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। ब्रैकेट में मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिखा है कि किसको कहा है, लेवियों को बोला है। ये वो दशमांश नहीं है जो इजरायलियों को कहा गया था देने के लिए, बल्कि यहाँ पे वो दशमांश है जो लेवियों को कहा गया था भंडार घर में पहुँचाने के लिए। पास्टर्स लोग, पेटू सेवक लोग, दशमांश के भूखे सेवक लोग जो अपनी झोली भरकर काम करने वाले लोग हैं, वो आप लोगों को ये बात नहीं बताते हैं। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझ जैसे 10 टक्का लोग आप लोगों को बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, कट टू कट स्क्रिप्चर आप लोगों को सिखाते हैं। इसीलिए आप लोगों को जो है मैं कई, इनफैक्ट हज़ारों लोगों को मैं उन चुंगल से बचा पाया हूं, और आप लोगों के कई पैसे बर्बाद होने से भी मैं बचा पाया, और मुझे इस बात की खुशी है और मैं ताउम्र ये करता रहूँगा। ना दोस्तों, वापस से दोहरा देता हूं कि सारे दशमांश, इसका मतलब कौन से वाले, जो इजरायलियों से लेवियों को मिला था उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। दूसरा, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, लेकर आओ का मतलब मेरे भवन में, तो लाना किसको है, लेवियों को, ठीक है ना। सेनाओं का यहोवा यह कहता है किससे, लेवियों से, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं, किसको बोला, लेवियों को बोला, आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर यानी लेवियों के ऊपर खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, करता हूं कि नहीं। ये वाली बात परमेश्वर ने कही। ताज्जुब की बात यह है कि मैं जब कभी वीडियोस को देखता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे छोटी छोटी वीडियो आ जाती हैं, और ख़ास करके कुछ हिंदी प्रचारक लोग भी आ जाते हैं, वो इस लाइन का खूब सहारा लेकर
लोगों को इतना लालच में डाल देते या लालची बना देते हैं कि देखो परमेश्वर ने कहा है कि वो अपरंपार की आशीष की वर्षा करता है कि नहीं करता है, और ऊपर से ये जो शब्द है ना परखो वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा करके मुझे परखो, तो ये लाइन भी जोड़ देते हैं कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मुझे परखो, क्योंकि परखना पाप है, गलत है। लेकिन परमेश्वर खुद कह रहा है परखने के बारे में, और वो है दशमांश के बारे में। तो मैं उन मूर्खों को, उन पागलों को, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं उनको मूर्ख और पागल कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी हरकतें वैसी हैं, ठीक है ना। और बाइबल मुझे इजाज़त देती है कि सही को सही बोले और गलत को गलत बोले, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनेगा। इस वचन का सहारा लेकर जब वो आपको कहते हैं कि तुम दशमांश दे दो, लाओ पैसे दो दो दो, तो आकाश के झरोखे खुल जाएंगे आपके लिए, उनको तुरंत वहीं पकड़ लेना। उनको कहना कि लीजिए पास्टर जी, मेरा ये रहा 10,000, 5,000, 2,000, जो भी आपकी तनख्वाह का दशमांश होगा। और उनको कहना कि अपरंपार की आशीष की वर्षा करवा के दिखा दीजिए। चलिए लगे हाथ मैं भी आ जाता हूं इसी लाइन में। मेरा ये वीडियो, और मैं जानता हूं कि वो लोग देख रहे होंगे या देखकर अभी बैठकर सोच भी रहे होंगे, तो डैनियल राज का सीधा चैलेंज उन सेवकों को, उन पेटू सेवकों को, उन क्या कहते हैं बेचारे जो भोले भाले आते हैं उनकी थैली पे जिनकी नज़र है, उन सेवकों से कहना चाहता हूं कि दशमांश को ले लो और अपने अपने चर्च के ऊपर अपरंपार की वर्षा करा के दिखा दो। उनको साइकिल से मोटरसाइकिल से मारुति गाड़ी से, फिर पता नहीं झोपड़े से बंगले में पहुंचवा दो, और उनकी पूरी की पूरी बकायदा एक जर्नी की वीडियो बना के मेरे हाथ में दे दो। मैं तुम्हारे को इनाम दे दूंगा, तुम जो बोलोगे। यू अंडरस्टैंड दोस्तों, ये टोटल उल्लू बनाने का काम है। इस वचन को सहारा लेकर आप लोगों को जो धोखे में डाल देते हैं ना, पहली बात तो दिमाग में डाल दो, मैंने जितने ब्रैकेट में डाले ना पॉइंट्स, वो आपके लिए तो पहली बात है ही नहीं, दूसरा इजरायलियों के लिए भी नहीं है। अब आप सोच के देखिए, जब इजरायलियों के लिए नहीं है, आपका तो मसला ही खत्म कर दिया मैंने, यानी कि आप तो लिस्ट में हो ही नहीं। ये लेवियों को बोला गया था, लेवियों के लिए कहा गया था। अपरंपार की आशीष की बात लेवियों को की गई है। अब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा धोखा है ये इस बात में। तो सारे दशमांश का मतलब जो लेवियों को मिला है उनको पहुंचाना है भंडार घर में। और देखिए ना, ये लोग आपको कितना उल्लू बनाते, कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। यहां पे लिखा ना भंडार में ले आओ, मेरे भवन में, मतलब मेरे भवन मतलब उस वक्त का जो भवन था, जो परमेश्वर ने मूसा को बनाने को कहा गया था, जिसको इंग्लिश में स्टोर रूम भी कहा जाता है, वो वहां की बात कर रहा है। लेकिन ये आप लोगों को ऐसा तोल मोल के, बातों को घुमा फिरा के, मैनिपुलेट करके, टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाकर आपको कहते हैं कि मेरे भवन। और आप लोग क्या हो जाते हैं, क्योंकि हम भारत के लोग ज़्यादातर 90% लोग भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, ठीक है ना। हम हो जाते हैं भावुक, बहनें हो जाती हैं भावुक, और जो बेचारे जो फैमिलीज आते हैं जिनको प्रभु से प्यार होता है, क्योंकि उनका अभी अभी मन परिवर्तन हुआ है, तो वो वैसे ही भावुक हैं। तो वो भावुक हो जाते हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर का घर खाली कैसे रखूं, इसलिए मेरे पैसे से अगर परमेश्वर का घर बन रहा है तो इसमें बुरी क्या। और पता है कहाँ से आपके लिए उदाहरण ढूंढ के लेके आते हैं। एलीशा के वक्त की कहानी का एग्जाम्पल, विधवा के तेल को दे देने का, फिर रोटी बना के दे देने का, पता नहीं कहाँ से ये लोग उदाहरण लेकर आते हैं, और आपको ऐसे गोल गोल घुमाकर आपको जो है पैसे आपके पॉकेट से निकलवा लेते हैं। मैं इसको ये भी कहूंगा, बाहर बाबा कम थे जो अभी चर्चों में ये झोला बाज या झोले छाप बाबा घूम रहे। बताइए, मसीहत को इतना गंदा कर दिया है ना, चर्च को इतना गंदा कर दिया ना। मैं कहता हूं कि अगर आज यीशु होते ना, जैसे शास्त्री फरीसियों को भवन में जाकर कोड़े का, रस्सी का कोड़ बनाकर उनको भगाए थे ना, ऐसे मैं समझता हूं 90% चर्च खाली हो जाएगा अगर आज यीशु नीचे आ गए। समझ रहे हो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस धोखे से प्लीज बाहर निकलिए। डैनियल भाई, अगर हम चर्च को पैसे नहीं देंगे तो चर्च कैसे चलेगा? अरे मैंने कब मना किया कि चर्च को पैसे मत दो? आप लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझते? मैं कह रहा हूं दशमांश के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो। आप 10 पे क्यों अटक गए? नौकरी कर रहे हो क्या? ड्यूटी कर रहे हो क्या? आप किसी बोझ में आकर दे रहे हो क्या? परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता ड्यूटी वाला है क्या? रिश्ता बनाइए ना, बाप बेटे का, बाप बेटी का।
ये बोझ में आकर देने वाली बात कहां से आ गई? और आपके ऊपर ये कानून क्यों थोपा जा रहा है कि तुमको 10 देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो चर्च से निकाल देंगे, नहीं देंगे तो आपको मेंबरशिप काट देंगे, नहीं दोगे तो आपके बच्चों की शादी, मैयत और डेडिकेशन बैप्टिज्म हम नहीं कराएंगे, आपका मेंबरशिप काट देंगे और आपको हमारे चर्च का सदस्य नहीं बनाएंगे। ऐसे धमकी देकर पैसे लूटने के बाद कहाँ लिखा है जीसस ने, प्रभु ने? मैं ये कहना चाह रहा हूं, लगे हाथ ये भी कह देता हूं, अगर कोई चर्च का पास्टर ऐसी धमकी देकर आपको चर्च से निकाल देता है ना, तो तुरंत कहिए कि थैंक यू पास्टर जी, हम खुद ही जा रहे हैं। और मसीह मंथन बैठक में और डैनियल राज आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझ लीजिए, मेरे पास में आपका स्वागत है, आप चाहे भारत के किसी भी कोने से क्यों ना हो। ओके ना दोस्तों, मलाकी की पूरी पुस्तक लेवी गोत्र के लिए ही है। आइए पढ़ते हैं। और मैं पढ़ रहा हूं 1:6। कौन सी किताब है? मलाकी। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। देखिए कितनी सटीक बात लिखी है। इसमें इज़राइल नहीं है, ये लेवी हैं। और देख लीजिए आ गया याजकों। आप नहीं हो, पहली बात तो इज़राइल तो है ही नहीं, तो आपकी गिनती खत्म कर दी मैंने। तो फिर कैसे ये लोग आपको धोखा देते हैं? नीचे का पाठ पढ़ लेते हैं। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। कौन लोग चढ़ाते? याजक लोग चढ़ाते हैं। बताइए। वचन 2, तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर, यदि तुम इसे ना सुनो, मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं तुम ब्रैकेट में याजक को कह रहा है को श्राप दूंगा। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को, आपको श्राप दे रहा है। बताइए कितना बड़ा धोखा है। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा। किसको कह रहा है? याजकों को कह रहा है। वरना तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। किसको कह रहा है? याजकों को कह रहा है। देखिए दोस्तों, ना तो इज़राइल इसके अंदर है जो बेचारे ईमानदारी से अपना पैसा दे रहे हैं, ना आप इसमें हो जो आप चर्च की यानी नई वाचा के दायरे में आते हो। आप तो इसमें हो ही नहीं। तो फिर कैसे ये आप लोगों को उल्लू बनाते हैं? यू अंडरस्टैंड? मलाकी की पुस्तक में हो क्या रहा है दोस्तों? पहली बात, ठीक है ना? यहोवा श्राप क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा, ये देखिए आपने अभी पढ़ा, श्राप आ गया, ठीक है ना? तो मलाकी की पुस्तक में पहली बात हो क्या रहा है? और यहोवा यूड है वाव है श्राप क्यों दे रहा है? ये दशमांशों का श्राप है दोस्तों, ना कि दशमांश का। मैं रिपीट कर देता हूं, ये दशमांश का श्राप नहीं है, दशमांशों का श्राप है। दशमांशों का श्राप यानी कि दशमांशों को कहाँ मिला? किसको मिला? लेवियों को मिला। किससे मिला? इज़राइलियों से मिला, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यों श्राप दिया गया। दोस्तों क्या आप तैयार हैं? मैं कम से कम 40 मिनट से भी ज़्यादा आप लोगों से बात कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप अभी तक आपके दिमाग में मैंने पिक्चर क्लियर कर दी होगी। अगर कोई पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा होगा दशमांश के बारे में, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि दशमांश दरअसल ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने कभी आप लोगों के लिए यानी मसीह की दया के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, दुल्हन के लिए कभी दिया ही नहीं था। ये पिक्चर तो क्लियर हो गया होगा। तो गिनती 18 का 20 में क्या लिखा है कि फिर यहोवा ने हारून से कहा, श्राप क्यों है वो बताने जा रहा हूं। यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। सुनिए, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश, शब्द को पढ़ना, मैं ही हूं, परमेश्वर खुद है। अब आप बताइए, अगर हारून जो बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके पास में जो लाएंगे वो याजक लाएंगे, याजकों के पास में लेवी लाएंगे, लेवियों के पास में इज़राइली लाएंगे, और परमेश्वर कहता है कि मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि हारून के टेबल पे खाना नहीं है। और खाना इसलिए नहीं है क्योंकि याजकों को लाना था, वो नहीं ला रहे। लेवियों ने देना था याजकों को, लेवी नहीं ला रहे। लेकिन इजरायली बराबर अपना काम कर रहे, लेवियों को ला के दे रहे हैं, और लेवी लोग याजक को नहीं दे रहे हैं, और वो वहाँ चोरी कर रहे, याजक यहाँ चोरी कर रहे, और हारून का टेबल खाली पड़ा हुआ है। इसलिए परमेश्वर को गुस्सा है, इसीलिए श्राप की बात मलाकी में हो रही है। दोस्तों, श्राप की बात को लेकर अगर कोई भी पास्टर
आपको डराकर ये कहता है कि देखो अगर नहीं दिया तो श्राप लिखा है, उनको पलट कर पूछिएगा कि पास्टर जी सबसे पहले ये बता दीजिए आपने कभी बाइबल को पढ़ा है, नंबर 1, कभी बाइबल कॉलेज भी जाकर आए हो, नंबर 2, नंबर 3, आप वचन को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो। उल्टा उनको कह दीजिएगा। जानते हो दोस्तों क्यों? देखिए, एक होता है कि गलत हो रहा है, ये तो गलत हो ही रहा है, जो कर रहा है उसको तो पनिश करना ही चाहिए, लेकिन जो गलत को देख रहा है वो तो उससे ज़्यादा गुनहगार है ना। आप कैसे चुप हैं? आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं गलत को? तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मला की 3:8 को मैं आपके लिए पढ़ दूं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखिए, यहां पे जो शब्द है ना मनुष्य, इसके ऊपर भी आपको लूटा जाता है या आपको फंसाया जाता है। ये अभी कॉन्टेक्स्ट में जो मैं पूरा पढ़ते आ रहा था, आप यहाँ नहीं हो। ये मनुष्य कौन है? या तो ये लेवी है या तो ये याजक है, आप हो ही नहीं, ठीक है ना। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क। देखो, तुम ब्रैकेट में याजक को बोल रहा है मुझको धोखा देते हो, तो भी पूछते हो किसको? याजक को पूछ रहा है कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। यहाँ 2 बातें, एक है दशमांश, कौन सा दशमांश? जो लेवियों को मिलता है इस्राएलियों से। उठाने की भेंट कौन सी है? याजकों के लिए। ये यहाँ पर ये आ गया, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, तुम मुझे लूटते हो, इसको भी डरा देते हैं। बेचारे जो चर्च में आते हैं ना आजकल, उनको कहते देखा तुम लूट रहे हो, तुम अपना घर बना रहे हो, तुम अपना घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, दागीना खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हो, फिर तुम लोग अपना अच्छे जीवन जीते हो, लेकिन देखो चर्च के पंखे टूटे हैं, देखो चर्च की कुर्सियाँ टूटी है, देखो साउंड सिस्टम खराब हो गया, देखो ये हो गया, पास्टर के पास देखो कुछ नहीं है। ऐसे करके जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने का जो काम करते हैं ना, इसी लाइन से कि तुम मुझे लूटते हो, ओहो, आपको ऐसी चोट पहुंचा देते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सही है, हम तो गलत काम कर रहे हैं। तो वापस कहता हूं कि ये लाइन आपके लिए नहीं है। अगर आपका चर्च का कुर्सी टूटा हुआ है, मैं कहता हूं कि आप दे दीजिए कुर्सी, अगर आपकी ताकत है देने की। साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, पास्टर को बोलिए मैं ला दूंगा। आप पास्टर को देना चाहते, ब्लेस करना चाहते कपड़ों से, प्लीज कर दीजिए। मैं उसके खिलाफ कभी भी नहीं था और मेरा वीडियो कभी भी नहीं है। ऐसे बातों को मैंने कभी बनाया ही नहीं कि पास्टर को देना ही नहीं चाहिए, ये मैंने कभी नहीं बोला है। मेरा फर्ज, मेरा वीडियो, मेरी बातें उन पेटू सेवकों के लिए है जो इन वचनों को रखकर आपको लूटने का काम करते हैं। नाउ लास्ट लाइन को पढ़ लेता, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो आपको पता होगा कि एक बहल बुद्धि था, उसका नाम क्या था? लॉरेंस। उसने कहा था कि सारी जाति का मतलब होता है कि पूरा इज़राइल ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, उसको तो खैर मैंने तब जवाब दे दिया था। लिखा है, विथ अ कर्स यू आर कर्स्ड, फॉर मी यू हैव रॉब्ड, फॉर मी यू हैव रॉब्ड। अब जरा नीचे पढ़िए, नेशंस दिस होल, इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। और जिसको लिखा है ना कि जाति, तो ये नेशन है। कौन सा नेशन है? नेशन में एक, जिसको आप इज़राइल बोलोगे, लेकिन अगर आप इज़राइल भी कह रहे हो तो जिसमें लिखा है दिस होल, कौन सा? ऊपर देख लीजिए, याजक की बात हो रही है। यहां पे आपको यह नहीं कहा गया है कि पूरा का पूरा इज़राइल या पूरा का पूरा इज़राइली लोग गलत काम करते हैं। यहाँ पे जो 12 गोत्र में से आपको ये भी पता होगा कि 12 गोत्र बाद में 2 राज्यों में या 2 किंगडम में डिवाइड हो गए। फिर उसको क्या कहोगे आप? यू अंडरस्टैंड? तो ये उस कॉन्सेप्ट में आएगा। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग अलग तरीके से आपको कहते हैं कि पूरा इज़राइल। अब यह ज़्यादा मुद्दा नहीं है, बट मैंने आपके लिए प्रूफ के लिए रख दिया कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह का दशमांश होता था ओल्ड टेस्टमेंट में। एक है लिवाइट्स टाइथ अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, दूसरा है फीस्ट टाइथ्स अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, और तीसरा है पुअर टाइथ्स अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर्स। और ये 3 तरह के टाइथ्स जो है निकाले जाते थे इजरायलियों की तरफ से, इजरायली ही देते थे। लेवाइट्स टाइथ, फीस्ट टाइथ्स, पुअर टाइथ्स, ये इजरायली देते थे। आप यहां नहीं हो, कलीसिया यहां पे नहीं है। दशमांश देने का अधिकार सिर्फ 2 तरह के लोगों को ही था, एक है इजरायलियों को और दूसरा है लेवियों को। दैट्स इट। इसमें कलीसिया का शब्द नहीं है। तब जाकर दोस्तों मलाकी 3:10 की शिक्षा यीशु की कलीसिया के लिए नहीं है, नहीं है,
नहीं है, इसलिए इसको जबरदस्ती नहीं थोपना है। अब इसको समझिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि यहोवा का दशमांश कभी भी पैसा नहीं था, बल्कि भोजन वस्तु था। जैसे आप स्क्रिप्चर में यानी कि फोटो में आप देख रहे हैं, पैसा कभी नहीं था। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या पुराने नियम में पैसा नहीं था? बिल्कुल था। उत्पत्ति की पुस्तक में 22 बार पैसों का जिक्र हुआ है। दशमांश का नियम बनने से पहले 44 बार पैसों का जिक्र हुआ है। टोटल ओटी यानी ओल्ड टेस्टमेंट में 62 यानी कि 62 बार पैसों का जिक्र हुआ है। तो आप कैसे कह सकते कि पैसा नहीं है? पैसा है, पैसा था। अब इसको समझते दोस्तों, यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने, अन्य जाति ने, टोटल 5 कैटेगरी वालों ने कभी भी पूरे बाइबल में दशमांश नहीं दिया है। यीशु ने भी नहीं दिया है, पतरस ने भी नहीं दिया है, पौलुस ने भी नहीं दिया है, गरीबों ने, अन्य जाति। क्यों? बताते हैं। वजह क्या है बता देते हैं। क्योंकि यीशु कारपेंटर का बेटा है, तो लकड़ी लाने के लिए कभी नहीं कहा, तो वो लकड़ी का दशमांश क्यों देगा? पतरस ने कभी दशमांश नहीं दिया, क्यों? वो मछुआरा है, मछली का दशमांश कब मांगा? नहीं मांगा। पौलुस टेंट मेकर है यानी तंबू बनाने वाला, तो उसने दशमांश कभी नहीं दिया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तंबू ला कर दो कभी नहीं कहा। विधवाओं का यानी माफ करना, गरीबों का ऑफरिंग का तो सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि उनके पास वैसे ही नहीं है और उससे क्यों लेंगे कोई। अन्य जातियों को तो मंदिर जाने की भी इजाजत नहीं थी, तो वो जाकर दशमांश किसको देंगे? ऐसे करके दोस्तों आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि कभी भी इन 5 कैटेगरी के लोगों ने दशमांश नहीं दिया था। नाउ आपके स्क्रीन पर आ गया पौलुस। अब मैं आ गया हूं समाप्ति की तरफ। पौलुस ने कभी भी टाइट्स की टीचिंग नहीं दी थी, बल्कि पौलुस के बारे में यह कहा गया था प्रेरितों की किताब 21:21 में, उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू यानी पौलुस अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है। मतलब चेंज हो जाओ, बदल जाओ, मत जाओ, ऐसा वाला शिक्षा। और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। इसका मतलब ना तो खतना कराना है, ना 613 कानून को फॉलो करना है। ऐसे पौलुस के बारे में खबर फैली थी। यही आपके स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। इस वीडियो का आखिरी स्लाइड, और मैं उस शख्स को रखना चाहता हूं जिसने 15th सेंचुरी में कैथलिक में से एक नए ग्रुप की शुरुआत की थी, जिसको आज प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। प्रोटेस्टेंट्स में से इंडिपेंडेंट चर्च बाहर निकले हैं, और जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, पेंटिकॉस्टल, बैप्टिस्ट, लूथरन, ब्रदरन, आप जो बोल लो, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट्स, कैरिस्मेटिक, सब प्रोटेस्टेंट्स में से बाहर निकले। इसको बोल सकते हैं कि ये सब वो डालियां हैं जो प्रोटेस्टेंट के पेड़ ने लगाई थी, और वो शख्स का नाम है मार्टिन लूथर। दोस्तों, मार्टिन लूथर रिजेक्टेड टाइट्स टीचिंग। मार्टिन लूथर ने टाइट की टीचिंग को रिजेक्ट कर दिया था। उसका स्टेटमेंट है ये, कहता है मोसेस हैज नथिंग टू डू विद अस। If I were to accept Moses in one commandment, I would have to accept the entire Moses. अगर मैं मूसा के एक कानून को अपनाऊंगा तो मुझे मूसा के बाकी 612 कानून को भी अपनाना पड़ेगा। बताइए दोस्तों, मैं समझता हूं आज इस टीचिंग को, माफी चाहता हूं, आज इस टीचिंग को आप समझ चुके हैं, बातों को जान चुके हैं। मैं उस थंबनेल के साथ, जिस थंबनेल में आपने जो है आज का ये वीडियो ओपन किया था, मैं वहीं पे लाके आपको जो है ये वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरी बड़ी दिली तमन्ना इस वक्त में आप लोगों के लिए है कि आप लोग दशमांश के बारे में सबसे पहला सीखिए। मसीह की दया में मार्केट में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको तोड़ मरोड़ के बात करके, यहां तक कि मेरी वीडियो को भी गलत बता देंगे कि डैनियल राज को मत सुनो, वो गलत सिखाता है। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव है आपसे पैसे लेना। ऐसे पास्टरों को, ऐसे बाइबल टीचरों को और ऐसे यूट्यूबर्स को मेरा ओपन चैलेंज है कि मेरी वीडियो पर अभी जो मैंने प्रचार किया है, अपने लोगों को यह बताकर सिखा देना कि डैनियल राज कहां गलत है। मेरा ओपन चैलेंज है। दूसरी बात, ये वीडियो में समाप्त करते करते ये लाइन भी बोल देता हूं, और वो ये है कि मुझे कई लोग कहते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इसको देखने के बाद में भी डालते रहेंगे, वो लोग अपनी उल्टियां करते रहेंगे कमेंट्स बॉक्स में, कुछ नहीं कर सकते उनको, ठीक है ना। अगर लगता है ना कि मैं गलत
प्रचार कर दिया या मैंने अभी कहीं गलत स्टेटमेंट दे दिया, मुझे कमेंट्स में कुछ बोलने के बजाय अगर आप लोगों को इतना ही हिम्मत है या इतनी ही आपके अंदर गट्स है कि डैनियल भाई हम आपसे बात करेंगे, इस विषय पे बात करेंगे, तो अपना नंबर दे दिया करो। ऐसी कुछ भी भोंक के मत जाया करो, नंबर दे दिया करो कि भाई ये मेरा नंबर है, हमको आपसे बात करना है इस मुद्दे पर। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं आपको खुद कॉल करूँगा। ओके, चलिए, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, रिसीविंग हार्ट वाले जिसको कहते हैं ना, मन से स्वीकार करने वाले, इस शिक्षा को हासिल करें और अपने आप को गलत शिक्षाओं से बचाएं। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।